अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बर्गर वाली दाल टिक्की बनाने का आसान तरीका। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने 2 कप चनों की दाल लेकर उसे अच्छी तरह से धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इसे बॉयल कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम भिगोई हुई चनों की दाल ऐड कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ आलू लेकर मैंने उसे अच्छी तरह से धोकर छील के काट लिया है। अब हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें नमक 1 चम्मच, सुरख कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 2 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, दालचीनी और बड़ी इलायची। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर देंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे ढक्कन से कवर करके 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। दाल पकना शुरू हो चुकी है। अब हम इसे चम्मच से एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम दोबारा ढक्कन से कवर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच में 1-2 बार हम ढक्कन हटाकर दाल को चेक कर लेंगे। इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब जो पानी है इसके अंदर हम उसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे। अब हमने आंच को मीडियम से हाई के दरमियान कर लेना है और पानी को अच्छे से खुश्क कर लेना है और साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहने देंगे ताकि दाल मैश करने में आसानी हो। फ्लेम को बंद कर देंगे और दाल को किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। दाल को बड़े बर्तन में डालकर हम इसे थोड़ा सा फैलाएंगे। जब इसकी भाप निकल जाएगी और अभी गर्म ही होगी तो हम इसको मैश कर लेंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये अच्छे से मैश नहीं होगी। दाल हमारी हल्की सी ठंडी हो चुकी है, इसमें से भाप निकल चुकी है। अब हम इसमें दालचीनी के जो टुकड़े हैं और बड़ी इलायची है उनको निकाल देंगे। आप चाहें तो दाल को प्रेशर कुकर में डाल के भी गला सकते हैं। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम दाल को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप इसे चॉपर में डाल के भी मैश कर सकते हैं और हाथ से भी। थोड़ा थोड़ा सा आपने इसमें मॉइस्चर रहने देना है, इससे ये पीसने में आसानी होगी। इस सारे मिक्सचर को आपने गरम गरम ही मैश करना है। अगर ये ठंडा हो गया तो फिर मैश करने में मुश्किल होगी। दाल को हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। ये देखें हमारी दाल अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। बहुत ही इजी तरीका है इन टिक्कियों को बनाने का और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। आप देख सकते हैं कि हमने मसाले को कितनी अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। आप हाथ से भी इसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं। अगर आपके पास टिक्कियों वाला सांचा हो तो आप उससे भी बना सकते हैं।
इस तरह हम पहले ऑयल से इसको ग्रीस करेंगे। इस तरह इसके अंदर मसाला लगाएंगे, साइडों से और ऊपर से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी टिक्की बनकर तैयार हुई है। इसी तरह हम दूसरी टिक्की बना लेंगे। मसाले को लेकर हमने अच्छे से सेट करना है और टिक्की को बाहर निकाल लेना है। ये देखें माशाल्लाह हमारी सारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं और माशाल्लाह हमारी बहुत ही अच्छी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप चाहें तो इन्हें अंडा लगाकर फ्राई भी कर सकते हैं। अगर बाद में इस्तेमाल करना हो तो इन्हें एयर टाइट डिब्बे में रख कर फ्रीज़र में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी।